अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको लेसन नंबर 21 पे वेलकम करता हूं। ठीक है, काफी दिन से आपका भी मैसेज नहीं आया। नॉर्मली तो आप मैसेज कर देते हैं कि भाई लेसन नंबर 20 तो अपलोड हो चुके हैं, तो लेसन नंबर 21 के आगे जाके ब्रेक क्यों लग चुकी है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी जरा यहाँ शिफ्टिंग का काम चल रहा है, यकम का भी शिफ्टिंग होनी है, तो इस वजह से ये कमरे में भी थोड़ी सी गूंज भी आपको आ रही होगी। आप इस ये मैसेज आपने जरूर किए हैं कि जी आपके कमरे में गूंज की आवाज आती है। ठीक है, उसको कोई हल करें। अब उसका हल यही है कि अब हमने शिफ्ट हो तो जाना है, मतलब कि विंडोज ओपन करता हूँ कि शायद थोड़ा सा आवाज को फर्क पड़े। ठीक है, लेकिन अब ये कि आज वैसे भी 28 का महीना है, कुछ दिन बाद हमने नए घर में शिफ्ट हो जाना है बाय द वे। और उसमें सारी बात है, अब एक कमरा अगर खाली हो जाए, आपको पता ही है ना, कमरा खाली हो जाए तो उसमें फिर गूंज पैदा हो जाती है। अगर उसमें बेड लगे हो, सामान पड़ा हो तब ठीक है, तो फिर इस तरह गूंज पैदा नहीं होती। इसलिए इसकी मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन जैसे हमें कुछ दिन अभी इस तरह गुजारने पड़ेंगे। आज 21-22 हो गई है, तो 27-28 को वैसे भी हमने मूव कर जाना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो सही है, फिर वेलकम बैक वंस अगेन लेसन नंबर 21। ठीक है, अगर कुछ नए बहन भाइयों के लिए मैं बता दूं, ये जो 20 लेसन्स हैं जो अपलोड हो चुके हैं, उसमें हमने क्या सीख चुके हैं और बाकी आगे हमने क्या सीखना है, जी ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सही है, इस 20 लेसन तक हम नॉमिनेटिव जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं। नॉमिनेटिव ये हम मुकम्मल कर चुके हैं। पहले 15 तक लेसन तक, तकरीबन 12 से 13 या 15 लेसन तक हमने नॉमिनेटिव सीखा है। जब हमने नॉमिनेटिव केस हमारा मुकम्मल हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने आक्यूजेटिव शुरू किया हुआ है। अभी हमारा आक्यूजेटिव चल रहा है। ठीक है, आक्यूजेटिव के भी मेरे ख्याल से 12 या 13 लेसन के बाद से लेके 20 तक जो लेसन अपलोड हुए हैं, जो भी आगे अभी आक्यूजेटिव अभी आगे चलेगा। ठीक है, उसके मतलब 21 लेसन तक अभी आक्यूजेटिव चल रहा है। ठीक है, और आगे भी जैसे मैंने कहा चलेगा। ठीक है, तो आक्यूजेटिव के हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा मैं ये मजीद बता दूं कि आक्यूजेटिव के बाद ये आपको डाटिव, ये भी आपने भी पढ़ना है, और उसके बाद गैनिटिव। ठीक है, ये जो गैनिटिव ये तमाम ये 4 जर्मन केसेस हैं जो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, और इसकी क्योंकि हमारे इस YouTube के चैनल के ऊपर और लेसन्स भी अपलोड होते रहते हैं, इसलिए हमने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। प्लीज है क्या है, प्लेलिस्ट। ठीक है, एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है और उसका नाम है 4 जर्मन केसेस। मैं यहां पे लिख देता हूं, यह ठीक है, 4 जर्मन, ठीक है जी, 4 जर्मन केसेस। मुझे लगता है कि दूसरे अगर आप ऊपर से उठा देखेंगे ना, तो दूसरे नंबर पे ये लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, 4 जर्मन केसेस। ओके, तो इसमें हमने जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हम आक्यूजेटिव जो अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आक्यूजेटिव के आप जानते हैं टोटल 6 प्रेपोजिशन हैं। 6 आक्यूजेटिव के कितने प्रेपोजिशन हैं, 6 प्रेपोजिशन हैं। ठीक है, जिसमें से मुझे याद आ रहा है कि 2 प्रेपोजिशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो कौन कौन से पढ़ चुके हैं, वो हम डूश ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा फ्यूर, ये 2 प्रेपोजिशन जो है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का जो प्रेपोजिशन है जो आज हम पढ़ेंगे, आज के लेसन नंबर 21 में जो आगे कंटिन्यू करेंगे, वो है ठीक है, प्रेपोजिशन के ऊपर बात करेंगे। ये आज का हमारा सबक है। ठीक है, ओके, सही है, और ये आज का हमारा लेसन नंबर 21 है, जिसमें हम जहां से लेसन छोड़ा था उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो प्रेपोजिशन है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे आपके साथ। ठीक हो गया जी, नाइस, गुड। तो ये आपको पता चल गया सारा जो मैंने बताया, इसमें क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, ये हमें पता चल चुका है। ठीक हो गया जी, गुड। तो जो है एक एक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है, जैसे डूश और फ्यूर थे। ठीक है, जहां पे हमने ये सीखा था कि जहां पर ये प्रेपोजिशन लगेंगे हमने एक्यूजेटिव को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, उसके पीछे तो नहीं चल पड़ना ना, उसके जो आर्टिकल्स हैं वो एक्यूजेटिव के लगेंगे, उसके जो एडजेक्टिव्स हैं या और जो चीजें हैं वो मतलब के एक्यूजेटिव के हिसाब से लगेगी। ठीक है, तो आपको ये प्रेपोजिशन कहां पे यूज होता है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। सही है, जो है इसका एक मतलब होता है अराउंड। का एक मतलब क्या होता है, अराउंड, अराउंड। ठीक है, यानी कि गिर्द, उर्दू में कहते हैं इर्द गिर्द कर रहे थे, इर्द गिर्द ज्यादा इर्द गिर्द है, ऐसे इर्द गिर्द यानी अराउंड।
समझा रही बात आपको? मसलन अगर आप कहते हैं हम मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, हम मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, मेज के अराउंड में बैठे हुए हैं, तो ये जुमला क्या बनेगा? ये जुमला बनेगा गुकमाल wir sitzen, क्या बनेगा जी? wir sitzen, हम बैठे हैं den Tisch, ठीक है जी। ठिश का आर्टिकल देर होता है, ठिश का आर्टिकल क्या होता है? देर, और अक्यूजेटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज हो जाता है। यू नो दैट माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। तो wir sitzen है, सॉरी ये विट कहां से आ गया? wir आएगा, wir are है, wir sitzen den Tisch, हम मेज के अराउंड बैठे हुए हैं, हम मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, समझा रही बात आपको? गुड, ठीक है। तो का जो पहला मतलब हम सीख रहे हैं वो होता है अराउंड, इर्द गिर्द। अच्छा, बच्चे घर के इर्द गिर्द दौड़ रहे हैं, बच्चे घर के राउंड अबाउट में दौड़ रहे हैं उस गिर्द, तो ठीक है। तो क्या बनेगा? Die Kinder laufen, क्या बनेगा? Die Kinder laufen, बच्चे दौड़ रहे हैं das Haus, उसके बाद क्या आएगा? das Haus, ओके, das Haus, die Kinder laufen, बच्चे दौड़ रहे हैं das Haus। अक्यूजेटिव केस में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, इसलिए हमने यहां पे 10 ही लिखा है। समझा रही बात आपको? Die Kinder laufen das Haus, ठीक है। अक्यूजेटिव में सिर्फ देर आर्टिकल देन में चेंज होता है, बाकी आर्टिकल चेंज नहीं होते, यू नो दैट, ठीक है। तो बच्चे बाग के घर के इर्द गिर्द दौड़ रहे हैं जी। आगे, वो झील के इर्द गिर्द चहलकदमी कर रहा है, ठीक है जी, ओके। भी बन सकता है कि geht den See spazieren, ठीक है, वो झील के इर्द गिर्द चहलकदमी कर रहा है। तो ये जुमला कैसे बना सकते हैं कि geht, क्या ख्याल है? geht den, वो चल रहा है, ऐसे कर लेते हैं, बल्कि इस तर्जुमे को ज्यादा इजी कर लेते हैं, ठीक है। वो चल रहा है, geht, वो चल रहा है den See, ठीक है जी। और आखिर में spazieren भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, spazieren है। geht, वो चल रहा है, जा रहा den से, यानी कि जो झील है उसके इर्द गिर्द spazieren सैर कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो जे है उसका आर्टिकल क्या होता है? देर, ठीक है। तो उनकी वजह से जो देर आर्टिकल है वो देर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। geht है den See, वो झील के इर्द गिर्द चल रहा है। गुड, अगली एग्जांपल देखिएगा। बिल्ली जो है कुर्सी के इर्द गिर्द घूम रही है, बिल्ली जो है वो कुर्सी के इर्द गिर्द घूम रही है, तो क्या बनेगा? Die Katze läuft den Stuhl, है, क्या बनेगा? Die Katze, ठीक है जी, die Katze läuft, ठीक है, die Katze läuft den Stuhl, den Stuhl, den Stuhl, der Stuhl होता है तो den Stuhl हो जाएगा, den Stuhl, die Katze läuft den Stuhl, ठीक है। आगे अगला जुमला है, गाड़ियां जो हैं गोल चक्कर के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही हैं या जा रही हैं, ठीक है। Die Autos fahren, क्या बनेगा जी? Die Autos है, Autos fahren, ठीक है जी। fahren गाड़ी ज्यादा तो वर्ब पूरा लिखा जाएगा, fahren den, ठीक है। वो जो गोल चक्कर होता है उसको कहते हैं Kreisverkehr, क्या कहते हैं? Kreisverkehr है। समझाने बात आपको? क्या बनेगा? Die Autos fahren, गाड़ियां चल रही हैं, den Kreisverkehr, जो गोल चक्कर है उसके गिर्द जो है गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है। तो जितनी भी एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी हैं, तो अगर आपको भी कोई जुमला कहना है, आपको बताना है कि भाई कोई चीज किसी के चीज के गिर्द घूम अराउंड में है, तो आपने लगा देना है, सिंपली। समझा रही बात आपको जी? अब एक तो ये इस्तेमाल हो गया, और एक जो होता है
स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए भी यूज होता है, जैसे 8 बजे 8 Uhr 9 Uhr 10 Uhr। तो ये मैं पूरे जुमले बना के इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको मैं, ठीक है। तो का पहला इस्तेमाल तो हमने सीख लिया है अराउंड की सूरत में, यानी कोई चीज इर्द गिर्द है। और दूसरा इस्तेमाल इसका हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमने कोई स्पेसिफिक टाइम बताना है तो, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं अराउंड के अलावा, ये तो हो गया नंबर 1। और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए भी यूज होगा, ठीक है। अच्छा, इसके जुमले देख लीजिएगा। ट्रेन 10 बजे जो है वो आती है, या 10 बजे आती है या आ रही है, तो क्या बनेगा, Der Zug kommt 10 Uhr है, क्या बनेगा, Der Zug, ठीक है। Der Zug kommt, ट्रेन आती है कितने बजे, 10 Uhr 10 Uhr, टाइम साथ ही लिख देते हैं 10 Uhr है। समझा रही बात आपको, यानी टाइम बताने के लिए, एक स्पेसिफिक खास टाइम बताने के लिए। अच्छा, ये हम 3 बजे कैफे में मिलते हैं, हम 3 बजे कैफे में मिलते हैं, तो क्या बनेगा, Wir treffen uns 15 Uhr है, क्या बनेगा, Wir treffen uns, Wir treffen, ठीक है, Wir treffen uns है, हम मिलते हैं कितने बजे, 15 Uhr 15 Uhr हम 3 बजे मिलते हैं। कहां मिलते हैं, im Café है, im Café, ठीक है जी, im Café, ओके। काफी के ऊपर है, के ऊपर छोटा सा इस तरह है निशान, ठीक है। तो क्या बनेगा जुमला जी, Wir treffen uns, हम मुलाकात करेंगे कितने बजे, 15 Uhr 3 बजे हम मुलाकात करेंगे, im Café, काफे में। अच्छा जी, आगे क्या है, फिल्म 8 बजे शुरू होती है, Der Film beginnt 20 Uhr, क्या बनेगा जी, Der Film है, Der Film आगे क्या आएगा, beginnt, Der Film beginnt um 20 Uhr 8 बजे, ठीक है। शाम के 8 बजे को 20 Uhr कहते हैं, 20 Uhr है। Der Film beginnt 20 Uhr, फिल्म 8 बजे शाम को शुरू होती है। अगला जुमला क्या है, मैं आधी रात को सोता हूं है, मैं आधी रात को सोता हूं, ठीक है। इसमें भी टाइम बता रहे हैं, टाइम कौन सा है, आधी रात का, आधी रात, ठीक है। मैं आधी रात को, या ich schlafe Mitternacht कह सकते हैं, ich schlafe jeden Tag, ich schlafe ich schlafe jeden Tag, ठीक है, Mitternacht, ठीक है, Mitternacht NACHT, ठीक है, MITTER, ठीक है, MITTER, सॉरी, मिट्रे, उसके बाद भी है कि नहीं, MITTER के बाद नहीं है ये, Mitternacht, ठीक है। Ich schlafe jeden Tag Mitternacht, मैं हर रोज जो है आधी रात को सोता हूं। अच्छा, स्कूल 1 बजे खत्म होता है, स्कूल कितने बजे खत्म होता है जी, 1 बजे, 13 Uhr, ठीक है। तो क्या बनेगा, Die Schule endet 13 Uhr है, Die Schule die Schule endet endet 13 Uhr है, Die Schule endet ये ठीक है, 13 Uhr, ये भी टाइम आ गया, इधर Mitternacht आ गया, ठीक है, इधर 10 Uhr आ गया, इधर 15 Uhr आ गया, ठीक है, और इधर कितने बजे आ गया, 20 Uhr आ गया, ठीक है। तो का एक इस्तेमाल आपने सीख लिया है टाइम बताने के लिए, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, गुड। उसके बाद जो है genau, तीसरा इस्तेमाल इसका देख लीजिए, एक सेकंड सिर्फ, 2 तो हमने सीख लिया ना, तीसरा इस्तेमाल इसका हमें सीखना पड़ेगा कि किसी मकसद के लिए, किसी खास मकसद के लिए भी होगा ये इस्तेमाल है। मसलन वो अपनी नौकरी है, वो अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा है। अब ये क्या बनेगा, kämpfen वर्ब है, तो ये बनेगा kämpft
है, वर्ब क्या है? कैम्फन। कैम्फन का मतलब होता है जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, लड़ाई करना है। एर कैम्प्ड तो जॉब का आर्टिकल देर होता है तो देर में चेंज होगा तो जाइनन जॉब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइनन जॉब है, वो अपनी नौकरी के लिए लड़ाई कर रहा है। एर कैम्प्ड है यानी किसी चीज के मकसद के लिए कोशिश करना, उसके आपके मकसद पाया जाए तो उसके लिए भी आएगा। एर कैम्प्ड जाइनन जॉब, वो अपनी नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। गुड। अच्छा, उसके अलावा वो मदद की दरख्वास्त कर रहा है, यानी किसी से कोई दरख्वास्त भी करनी है उसके लिए भी लगेगा। ठीक है। एर बिटेड है, ये वर्ब होता है बीटन, तो ये बनेगा एर बिटेड, BITT, एर बिटेड दी हिल्फे oder Hilfe। ठीक है। एर बिटेड Hilfe, वो मदद के लिए दरख्वास्त कर रहा है। ओके। देखें, अगर सब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट टेंस में अगर आपने जुमला बना रही है ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके में हमेशा कोई भी वर्ब होगा टी आएगा। जैसे कैम्फन था, कैम्फ्ड हो गया, बिटन था, बिटेड हो गया। ठीक है। एर बिटेड Hilfe, वो मदद के लिए दरख्वास्त कर रहा है। आगे देखें कि मैंने तुम्हारी राय पूछी है। मैंने ठीक है, यहां पूछ रहा हूं, जब प्रेजेंट में बनाना है प्रेजेंट में बना लें। ठीक है। Ich frage, ठीक है, deine Meinung, प्रेजेंट में कर लेते हैं ना, दोनों प्रेजेंट में ये भी प्रेजेंट बना लेते हैं। ठीक है। Ich frage, ठीक है, ich frage, ठीक है, deine Meinung, ठीक है, Meinung, मैं तुम्हारी राय के बारे में पूछ रहा हूं। अच्छा, हम पहली पोजीशन के लिए खेल रहे हैं। अब मकसद क्या है? पहली पोजीशन। ठीक है। तो क्या बनेगा? Wir spielen den ersten Platz। क्या बनेगा? Wir spielen, ठीक है जी, Wir spielen, हम खेल रहे हैं, den ersten Platz, ersten Platz, PLATZ, इसका आर्टिकल देर होता है, देर प्लास, तो देर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ओके, सो wir spielen den ersten Platz है, wir spielen den ersten Platz, हम पहली प्लाट्स के लिए, पहली पोजीशन के लिए, जगह के लिए हम खेल रहे हैं। गुड। वो अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद है। फिर आगे एर, तो क्या बनेगा? एर sorgt sich, क्या बनेगा? एर sorgt sich, ठीक है, seine Hilfe होना चाहिए। क्या ख्याल है? क्योंकि इसमें genau seine Gesundheit, seine, ठीक है जी, Gesundheit, सेहतमंद के लिए। ठीक है। तो क्या बनेगा? Er sorgt, वो फिक्रमंद है, sich यानी ये sich आया है, इसका वो रिफ्लेक्सिव वर्ब की वजह से ये इंशाल्लाह जैसे हम आगे मूव चलते जा रहे हैं तो ये जो है ना रिफ्लेक्सिव वर्ब, ये इंशाल्लाह अपने आने वाले लेसन में जरूर सीखेंगे हम, डोंट वरी। ठीक है। तो क्या बनेगा? Er sorgt sich seine Gesundheit, वो अपनी सेहत के लिए या सेहत के बारे में फिक्रमंद है। ठीक है। तो इसलिए भी आएगा। ओके, सही है। तो तीसरा इस्तेमाल माय डियर ब्रदर सिस्टर जो आपने का सीखा है वो ये है, मैं आपके सामने बता देता हूं कि किसी मकसद या कीमत के लिए, किसी मकसद को, किसी चीज के लिए, कीमत के लिए, ठीक है, उसके लिए भी हम ये जो तीसरा हमने पढ़ा है वो आप लगाएंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको आपने देखा है, इसमें भी मकसद क्या है उसका, यहाँ कि वो अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद है। यहाँ पे क्या है कि wir spielen den ersten Platz, हम पहली पोजीशन के लिए हम जब खेल रहे हैं। er kämpft, ठीक है, आपका भी कोई मकसद है तो आप उसके लिए भी कोई भी मकसद होगा तो उस सूरत में भी आप जो है प्रेपोजिशन लगाएंगे। ठीक है। और पहला जो इस्तेमाल था वो हमने सीखा अराउंड, कोई चीज, किसी चीज जैसे अराउंड में है, ठीक है, उसके लिए फिर आपने लगाना है। फिर आपने सीखा किसी खास स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए भी जो है वो लगेगा, और फिर किसी खास मकसद के लिए। ठीक है।
सो थैंक यू। ये 3 प्रेपोजिशन अब हमारे इसके मुकम्मल हो चुके हैं। अपोजिटिव के ना डुर्श भी हो गया, फिर भी हो गया, भी हो चुका है। अब इसके कम से कम 3 या 4 प्रेपोजिशन और रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने आने वाले अगले लेसन्स में इसको अच्छी तरह सीख लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।